राम राम, राधे राधे सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। आज हम क्लास 44 का रिवीजन करेंगे। इससे पहले की जो दो क्लास थी वो थंबनेल पर 42 पड़ गई है। एक्चुअली में एक 42 है तो दूसरी 43 है, ठीक है, और ये 44 क्लास नंबर है। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सर ने विधानमंडल पढ़ाया है और साथ ही कुछ राज्यपाल की पावर्स बताई हैं। आर्टिकल 163 कहता है राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद की जो सलाह होगी वो बाध्यकारी होगी, राज्यपाल मानेगा इसे। ये मानने के लिए बाध्यकारी कब करेगी, हालांकि ऐसा नहीं था, तो नवाम केस अरुणाचल प्रदेश का था, उसके तहत इसे बाध्यकारी किया गया। आर्टिकल 164 कहता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इसके अलावा आर्टिकल 164 में क्या क्या है, मंत्री परिषद की नियुक्ति भी कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्री परिषद की संख्या विधानसभा के 15% से अधिक नहीं होगी। और 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 हुआ, तब मंत्रिपरिषद के आकार को सीमित किया गया, यानी कि 15% से अधिक नहीं होगी, ऐसा बोला गया। न्यूनतम संख्या जो है 12 हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर सीट्स जो हैं वो बहुत ही कम हैं। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के लिए ये जो राज्य हैं यहाँ पर एक ट्राइबल जो एरियाज़ हैं वो ज़्यादा हैं, यहाँ पर ट्राइब्स रहती हैं बहुत सारी, तो इनके लिए, इन राज्यों के लिए एक जनजातीय मंत्री अवश्य होगा। और 94वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा बिहार हट गया था और इसके तहत कुछ राज्य जो झारखंड, छत्तीसगढ़ हैं, इन राज्यों में एक मंत्री नियुक्त होगा, जो क्या होगा, एक जनजातीय मंत्री होगा। आर्टिकल 165 कहता है राज्य का महाअधिवक्ता, जिस प्रकार हमने सेंटर में हमने क्या पढ़ा था, केंद्र में एक अटॉर्नी जनरल होगा जो सरकार का लॉ मिनिस्टर होगा, मतलब सॉरी लॉ मिनिस्टर नहीं, एक लॉ विधिवेत्ता होगा। उसी प्रकार से राज्य में भी मुख्यमंत्री का क्या होगा, एक महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। ये क्या करेगा, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा। इसके लिए जो योग्यताएं रखी गई हैं वो हाईकोर्ट न्यायाधीश चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। इसमें 10 वर्ष किसी न्यायिक पद पर रहा हो, 10 वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता रहा हो, 5 वर्ष तक बैरिस्टर रहा हो। बैरिस्टर किसे कहते हैं, सर ने बताया था, जो यूके से पढ़ाई करके आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बैरिस्टर, लॉ की पढ़ाई करके आते हैं। जो नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा इसकी नियुक्ति होती है और जो एडवोकेट होता है उसकी, और लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर होती है। कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत ये कार्य करेगा और एज 62 ईयर्स रखी गई है। इस्तीफा किसको देंगे, तो राज्यपाल को ही इस्तीफा देंगे। वेतन पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा ही निर्धारित होगा, राज्यपाल गलत हो गया यहाँ पे। फिर इसके क्या क्या कार्य होंगे, राज्य सरकार को कानूनी मामले में सलाह देगा। दूसरा क्या कार्य होता है, राज्य में हाई कोर्ट या अन्य जो न्यायालय होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होते हैं, उन सब में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करेगा। फिर है आर्टिकल 177 जो कहता है विधानमंडल के दोनों सदनों में बोलने और भाग लेने का अधिकार होगा, ठीक है, लेकिन क्या वोटिंग नहीं कर सकते। ये जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल वोटिंग नहीं कर सकते, उसी प्रकार से एडवोकेट जनरल भी वोटिंग नहीं कर सकते, बोलने का अधिकार होता है। आर्टिकल 194 कहता है विशेषाधिकार, शक्तियाँ, प्रिविलेजेस एंड पावर किसकी, स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, विधानमंडल की, उनके सदस्यों की। फिर है विधानमंडल लेजिस्लेचर, इसके 3 अंग होते हैं, 3 ऑर्गन्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। जिस प्रकार से केंद्र में संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड राष्ट्रपति, उसी प्रकार से राज्य में भी। और आर्टिकल 167 कहता है कि राज्य में विधानमंडल का गठन होगा। विधान परिषद उच्च सदन होती है, वहीं जो विधानसभा होती है वो निम्न सदन कहलाती है। कई राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय भी होता है, सिर्फ विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वहाँ पर केवल एक सदनीय, ठीक है। लेकिन कई राज्यों में क्या है, विधानमंडल 2 सदनीय होगा, यानी कि विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही होंगे वहाँ पर। विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें MLA बोलते हैं, वहीं विधान परिषद के मेंबर होते हैं उन्हें मेंबर ऑफ MLC बोलते हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर है आर्टिकल 169 कहता है राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि हमने जो केंद्र में पढ़ा था, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट उल्टा है। राज्य में जो विधान परिषद हैं उनको बनाया भी जा सकता है, उनका क्रिएशन किया जा सकता है, उनका अवोल्यूशन किया जा सकता है, यानी कि उनको ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी डिसॉल्व नहीं कर सकते केंद्र में, ठीक है। गठन किसके द्वारा होगा, संसद द्वारा होगा, लेकिन कैसे, उस राज्य की विधानसभा के उपस्थित जो सदस्य होंगे उनके मतदान के विशेष बहुमत से
फिर क्या होगा, संसद के साधारण बहुमत से, और उसके बाद ये प्रक्रिया वहाँ पर विधान परिषद बनाने की होती है। सेम प्रक्रिया विधान परिषद को ख़त्म करने की भी सेम प्रक्रिया होती है जिस प्रकार से बनाने की होगी। ठीक है, राज्य जहाँ विधान परिषद खत्म हुई हैं वो कौन कौन से राज्य हैं? वेस्ट बंगाल है जहाँ पर 1969 में विधान परिषद को ख़त्म किया गया, पश्चिम बंगाल। फिर है आसम, असम में भी 1969 में ख़त्म किया गया। तमिलनाडु 1986 में, जम्मू एंड कश्मीर 2019 में, उत्तराखंड 2002 में। फिर है आर्टिकल 170 जो विधानसभाओं की संरचना के बारे में बात करता है, स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। विधानसभा सीट 60 से कम नहीं होनी चाहिए और 500 से अधिक नहीं होगी। अपवाद क्या है इसके? एक्सेप्शन, यानी कि कुछ राज्य या यूटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर 60 से कम हैं, तो वो कौन कौन से हैं? पुडुचेरी है जहाँ पर 30 सीट्स देखने को मिलती हैं, और सिक्किम है जहाँ पर 32, मिजोरम में 40, गोवा में भी 40। सिर्फ 3 यूटीज़ में विधानसभा हैं, वो कौन कौन सी हैं? पुडुचेरी 30, दिल्ली 70 और जम्मू कश्मीर 90। सीटों की संख्या का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर अब तक होता आया है। कब तक चलेगा ये सिलसिला? 2026 तक चलेगा। चुनाव कैसे होगा इनका? FEPS प्रणाली द्वारा होगा इनका चुनाव। फिर कौन कौन से स्टेट हैं और वहाँ पर कितनी विधानसभा सीट्स हैं उनका एक बार पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 देखने को मिलती हैं, वेस्ट बंगाल में 294, महाराष्ट्र में 288, बिहार में 243 243, तमिलनाडु में 234, मध्य प्रदेश में 230, कर्नाटका में 224, राजस्थान में 200, गुजरात में 182 यानी कि 182, आंध्र प्रदेश में 175 सीट्स हैं,